है बाप तुम्हारे, 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 है बाप तुम्हारे। कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। मेरा नाम मयंक है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू इकाई का अध्यक्ष हूँ। क्या यहाँ पे पूरा वाकया हुआ उसके बारे में? पूरा व्याख्यान ये है कि हर साल दुर्गा माता है कावेरी पर और हर साल शोभा यात्रा भी निकलती है और वो इस बार भी निकल ही रही थी। वो शोभा यात्रा का रूट था कावेरी से बराक और बराक से वापस जो है मेन गेट आने का। उसी बीच में जब पुतला दहन होने वाला था रावण का, तो ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने प्रोटेस्ट का कॉल दिया बराक हॉस्टल पर जैसे ही उन्होंने भापा और उन्हें लगा कि जो बराक हॉस्टल से जो शोभा यात्रा जो है वो शोभा यात्रा बराक हॉस्टल से निकल जा चुकी है और वो टी पॉइंट तक पहुंच रही है, तो उसी टाइम जो नीतीश कुमार है जेएनयू का प्रेसिडेंट, उसने तुरंत ही कॉल दिया और कॉल ये दिया कि टी पॉइंट पर सारे लोग इकट्ठा हो जाए। और वो इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर जैसे ही टी पॉइंट पर शोभा यात्रा आई तो वहाँ पर उन्होंने जूते और पत्थर मारना शुरू किए। वो जूते वो माता जी पर दिखा रहे थे, वो जूते किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं थे, वो दुर्गा माँ को दिखा रहे थे। उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। पत्थर मारते मारते उनका क्या प्लान था? वो प्री प्लान ये था कि माँ दुर्गा की मूर्ति जो है उसे खंडित किया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, पर वो प्लान उनका सफल नहीं रहा। और वो पत्थर जो है वो पत्थर एक बहन पर लगे और कई छात्र छात्राओं पर लगे। तो ये व्याख्यान है पूरा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ से तुरंत पुलिस स्टेशन जाएगी और जो प्रशासन है प्रशासन को भी सूचित करेगी कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माँ दुर्गा का जो कार्यक्रम था, माँ दुर्गा का जो विसर्जन था, उस पर कैसे उन्होंने प्री प्लान तरीके से वहाँ पर जो भक्त थे वो भक्त पर पथराव किए और माताओं पर और भक्तों को जो है जूते दिखाए। वो प्रशासन को भी सूचित करेगी और पुलिस प्रशासन में अभी एफआईआर दर्ज भी करवाएगी। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक आप यहीं पे रहेंगे? आप लोग हम लोग का प्लान यहाँ पर ही रहने का है। हम लोग जो है गेट को एक बार बंद भी कर सकते हैं अगर प्रशासन ने इन लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशनों पर कोई भी एक्शन ना लिया तो। कल का प्लान, कल जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ बहुत बड़ा मार्च निकालने वाली है। जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कृतज्ञ किया है वो कृतज्ञ के खिलाफ वो मार्च करने वाली है कि जो बहनों भाइयों और भक्तों पर उन्होंने पत्थर फेंके और वो जो पत्थर थे वो मूर्ति को खंडित करने के लिए था। और दूसरा था कि जो जूते दिखाए हैं किसी भी भक्तों पर, जो 9 दिन से लगातार वो फास्ट कर रहा है, लगातार वो सनातन की संस्कृति से चलती आ रही परंपरा को मान के बैठा है, उनको जूते दिखा रहे। जूते दिखाने का उनका तात्पर्य क्या था? वो कोई तात्पर्य नहीं है। वो दिखाना चाहते हैं कि ये सब जो है आप जेएनयू में बंद करो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है दुर्गा जो सेवा समिति है वही माँ दुर्गा का पंडाल लगाती है और सब करती है। हम लोग तो माता के भक्त है, हम लोग सनातन संस्कृति में मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर अपनी सेवा देते हैं। पर जिस तरह से इस बार उन्होंने भक्तों पर प्री प्लान तरीके से पत्थर फेंकने का और जूते दिखाने का और लोगों को वहाँ पर परेशान करने का जो कृत्य किया गया है, उस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसको संज्ञान में लाएगी, प्रशासन के भी और पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में लाएगी। पूरे भारत में हिंदुओं से यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है सचेत हो जाओ इन वामपंथी विचारधारा से। ये विचारधारा हमारे साथ नहीं है, ये विचारधारा हिंदुओं के साथ नहीं है, ये विचारधारा भारतीय संस्कृति के साथ नहीं है और वो भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं, भारत की संस्कृति को भी तोड़ने की साजिश करने वाले लोग हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और यहाँ पे क्या है? मेरा नाम नीतीश है और मैं प्रेसिडेंट हूँ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का। अब आप देखिए कि आज 8 बजे 9 बजे सुबह आसपास अलग अलग ग्रुप्स में एक पोस्टर सर्कुलेट होना शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दशहरा में जो रावण का दहन होता है पूरे देश भर में, उस दहन के नाम पे उन्होंने
उमर खालिद सरजील इमाम का दहन करने का एक पोस्टर सर्कुलेट किया। हमने उसके खिलाफ कॉल दिया। पहली बात जो कॉल दिया गया था किसी नाम से नहीं था, बराक स्टूडेंट्स के नाम से, बराक हॉस्टल के स्टूडेंट्स के नाम से था। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने हिंदूज ऑफ जेएनयू के नाम से किया और कुछ देर बाद उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी जेएनयू के नाम से किया। तो पहली बात तो ये कंफ्यूज थे कि हम करें तो करें क्या। खैर हमारा इसके खिलाफ कॉल गया जेएनयू की तरफ से। साबरमती टी पॉइंट पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, एफिजी बर्निंग हो रहा था और उसी वक्त जो है एबीवीपी का प्रोसेसन चल रहा था, विसर्जन थी आज, और वो वहाँ पे रोक करके आधे घंटे तक जो है नारेबाजी किए, गोडसे जिंदाबाद, योगी राज जिंदाबाद, बुलडोजर जस्टिस जिंदाबाद, सरजील इमाम को फांसी दो, उमर खालिद को फांसी दो के नारे लगाए। उकसाने की कोशिश किया कि वहाँ पे हिंसा हो, लेकिन हमने ह्यूमन चेन बना करके रजिस्ट किया। इनके लोग आपस में, और कई वीडियो है जहाँ पे इनके लोग उतारू है मारने पर, और इनके भी कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में धक्का मुक्की ये कर रहे हैं, और उसी में साथ किसी एक साथी को चोट भी लगी। मेरी संवेदना है उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने साथियों को संभालना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने मीडिया में नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि दुर्गा जी को जो है चप्पल दिखाया गया या कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे एबीवीपी के लोगों ने जेएनयू के कॉमन स्टूडेंट्स पर चप्पल दिखाना शुरू किया, कंधे पर खड़े होकर के। उसका वीडियो फुटेज मिल जाएगा अभी कुछ समय में, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन किसी स्टूडेंट के पास होगा। उसके रेजिस्टेंस में कॉमन स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के लोगों को चप्पल दिखाया, ये बात है सही, लेकिन वो कोई प्रतिमा को, एक दुर्गा को चप्पल नहीं दिखाया गया था। आरोप भी एबीवीपी का कि उनको प्रेस कर रहे थे आप लोग, इसलिए भी आरोप नहीं, हमारे पोस्टर या हमारे स्टेटमेंट आप देख सकते हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक प्रश्न ये रहेगा कि गुरु या फिर किसी के बारे में अगर एबीवीपी बोलता है तो तुरंत उनका ये कहना है कि लेफ्ट पार्टी जो है ऐसा है, एसएफआई है, वो तुरंत अगेंस्ट में चले। नहीं, आप थोड़ा डिस्टिंक्शन आपको बनाना होगा। आप अफजल गुरु की बात कर रहे हैं और उसके साथ उमर खालिद और सरजील इमाम को रख रहे हैं, ये गलत बात है। अफजल गुरु आतंकवादी था, उसको फांसी की सजा दी गई, उसके समर्थन में यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन आप उमर खालिद, सरजील इमाम जिनका ट्रायल चल रहा है, जिनको कोर्ट ने आज तक प्रूव नहीं कर पाया है कि उन पर क्या जुर्म है, दिल्ली पुलिस ने प्रूव कर पाई है, जो दिल्ली सरकार में आप 10 सालों से बैठे हुए हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है उनके जुर्म को आप साबित कर दें। और हमारा जो आर्टिकुलेशन है, जो हमारा कहना है कि इस देश में भाजपा आरएसएस जो है वो देश की आम नागरिकों की, गरीब जनता की, मुसलमानों की नागरिकता छीनने का काम किया सीएनआरसी ला करके। और उमर खालिद, सरजील इमाम इस कैंपस से उठ करके शाहीन बाग का आंदोलन को खड़ा किया और पूरे देश में आंदोलन को खड़ा किया, जिससे सरकार, भाजपा सरकार बैकफुट पर गई। तो उस नागरिकता को बचाने का काम उन्होंने किया है। वो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, तो आप उनका पुतला दहन नहीं कर सकते। आगे आपका क्या प्लान? आप लोग हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे और इस जेएनयू कैंपस में आने वाले महीने में चुनाव है और इस जेएनयू कैंपस में हमने 50 साल से इनको हराया है और इस चुनाव में बेहतर शिकस्त देंगे। साफ तौर से इस कैंपस का वामपंथ, इस कैंपस का लेफ्ट मूवमेंट मिल करके इनको हराएगा दोबारा। और इनकी जो कोशिश रही है, आज गांधी जी का भी जन्म दिवस है और गोडसे जिन्होंने गांधी को मारा, उसके समर्थन में ये लोग नारे लगाए हैं। आज जेएनयू इसका जवाब देगा। बिल्कुल नारा लगा है और ये तो साफ है। ये यहाँ क्या है, आप देखिए आरएसएस के लोग, इनकी जो साध्वी प्रज्ञा है तो खुल के कैमरा पे बोलती है। कई वीडियो स्टेटमेंट है आरएसएस, एबीवीपी, हिंदू सेना, करनी सेना, बजरंग दल के लोग जो है गोडसे के समर्थन में नारा लगाते हैं। इसमें कोई छुपा हुआ बात नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है कि सावरकर जो माफीनामा लिखा है उसके खिलाफ कुछ बोलेगा। ये बोल रहे हैं कि पैट्रियार्की को जलाया है। पैट्रियार्की को मनुस्मृति डिफेंड करता है, साफ तौर से उसमें लिखा हुआ है। तो आपने मनुस्मृति को कभी खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये जेएनयू में नहीं चलने वाला है। देश में आप लोगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी जवाब मिला है आपको, आगे मिलेगा और जेएनयू में तो कभी नहीं चलेगा आपका।